हेलो एवरीवन। तो ये डेवऑप्स सीरीज का मेरा 4th लेक्चर है। और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि गिट सर्वर क्या होता है, उसमें अकाउंट साइन अप करना और रेपोजिटरी बिल्डअप करना। राइट। इस सेशन में बात करेंगे हम लोग कि जो रेपोजिटरी आपने बिल्डअप की थी, उस रेपोजिटरीज को क्लाइंट सिस्टम पे कैसे करते हैं कनेक्ट, और उसमें कोड को पुश करना, कोड कमिट करना, ये सब जो होते हैं ऑपरेशंस, ये सेशन में हम लोग बाइंड अप करेंगे अभी। गिट क्लाइंट, मेरे केस में मेरा लैपटॉप है जिसके अंदर अभी विंडो इंस्टॉल्ड है। राइट। लेकिन विंडो मशीन में कुछ गिट क्लाइंट सॉफ्टवेयर आपको डालने पड़ेंगे इस रेपोजिटरी से बात करने के लिए। ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में दो टाइप के आते हैं, कुछ सीएमडी बेस्ड आते हैं, कुछ ग्राफिकल आते हैं। राइट। तो मैं आपको जब एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा माना कि मेरा जो विंडो लैपटॉप है उसमें गिट इंस्टॉल्ड है, बट कमांड लाइन, नॉट ग्राफिकल। राइट। तो जब कमांड लाइन गिट की बात करते हैं विंडो सिस्टम के अंदर, तो इसके लिए आपको एक टूल डालना पड़ता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आता है इसके लिए जिसका नाम है गिट बैश। राइट। ये सीएमडी जैसा होता है, और इसमें आप लॉगिन करके फिर गिट के जो कमांडें होती हैं, गिट क्लोन, गिट पोस्ट, गिट मर्ज, गिट ऐड, तो बेसिक जो कमांड गिट की होती है ना, वो सब इसमें आप रन कर सकते हो फिर। राइट। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपल सा आपको यहाँ जाना है और यहाँ पे आपको टाइप कर देना है गिट बैश डाउनलोड। राइट। तो ये इसका एक लिंक है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके लैपटॉप में ये डाउनलोडिंग हो जाएगा, और देन इसको सेटअप करके आप लोग, मुझे अभी इसकी नीड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी डाउनलोडिंग कर चुका हूँ और इसको मैं रन भी कर चुका हूँ सिस्टम के अंदर। तो मुझे बस इसको ओपन करके दिखाना है। जैसे मैंने यहाँ लैपटॉप में सर्च किया है गिट बैश, क्या सर्च किया? गिट बैश। तो सीएमडी जैसा एक प्रॉम्प्ट मेरे सामने क्या हो गया, ये ओपन हो गया है। राइट। यहाँ से बैठ के मैं उस सर्वर के साथ में कम्युनिकेट कर सकता हूँ अब। राइट। ठीक है। तो पहले इसमें मालूम करो इसमें गिट कमांड है कि नहीं। हाँ, बता रहा है इसमें गिट कमांड क्या है, अवेलेबल है। ओके। उसके बाद पहले मुझे ये मालूम करना है कि मैं अपने लोकल लैपटॉप में जो मेरा करंट फोल्डर है वो कौन सा है पहले। तो बता रहा है कि आप जो भी काम करोगे, यूजर्स है कि इसमें राम नाम का यूजर्स है, सी ड्राइव में इसका होम होता है, सी ड्राइव के अंदर यूजर्स के अंदर एक राम नाम का होम बना हुआ है, ये काम इस फोल्डर के अंदर होगा। बट मैंने क्या किया अभी, मैंने अपना करंट वर्किंग डायरेक्टरी चेंज कर लिया है। अभी मेरा करंट फोल्डर डेस्कटॉप हो गया, तो जो भी मैं अब काम करूंगा वो डेस्कटॉप के ऊपर काम करूंगा। राइट। तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक काम कर लिया है। सबसे पहले मैंने एक लोकल रेपोजिटरी नाम से फोल्डर बिल्डअप कर लिया है, लोकल रेपो। ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बोला था कि रेपोजिटरी दो टाइप की होती हैं, एक तो लोकल, एक रिमोट। लोकल वो जहाँ डेवलपर कोड में चेंज करेगा, और रिमोट वो है डेवलपर इस कोड में चेंज करने के बाद बाद में जब कोड सबमिट करना होगा तो रिमोट रेपोजिटरी में जाके कोड अपना सबमिट कर देगा। राइट। तो मैंने एक कमांड रन की है बस, mkdir लोकल रेपो। इस कमांड से हुआ क्या है, आपके डेस्कटॉप फोल्डर पर अगर जाओगे आप लोग, तो एक लोकल रेपो नाम का एक फोल्डर क्या हो गया है, बिल्डअप हो गया है। राइट। तो जो भी कोड में लिखूंगा अभी, वो लोकल रेपो नाम का एक फोल्डर है मेरे पास ऑन डेस्कटॉप, वहां राइट होगा। बट मैं ग्राफिकल ना काम करके कमांड लाइन से काम कर रहा हूँ बैठ के। ठीक है। उसके बाद मैं इस फोल्डर के अंदर गया, सीडी कमांड होती है, चेंज डायरेक्टरी लोकल रेपोजिटरी। राइट। किसी भी रेपोजिटरी में जब हम पहली बार काम करते हैं तो हमें एक कमांड रन करनी पड़ती है जिसका नाम है गेट इनिट, गेट इनिशियलाइज। गेट इनिशियलाइज का मतलब ये है, इस कमांड से पहले हुआ क्या है।
मैं अगर ls-a कमांड चलाऊंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बिल्डअप हो गया है। राइट, आईटी में जिस फोल्डर के सामने डॉट डॉट होता है ना, उसको बोलते हैं हिडन फोल्डर्स। तो आपकी इस रेपोजिटरी में लोकल फोल्डर के अंदर एक हिडन फोल्डर बिल्डअप हो गया है अपने आप, डॉट गिट नाम का। इसको बोलते हैं गिट का मेटा डेटा। गिट में अब मैं जितना कोड बनाऊंगा उसको जितनी बार कमिट करूंगा, राइट, तो पूरी रेपोजिटरी का जो ट्रैकिंग स्टेट है, कितने कमिट्स हुए, कौन कब किसने क्या चेंज किया, तो इसको बोलते हैं मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा, मेरी रेपोजिटरी में कब क्या हो रहा है, इसकी स्टेट को गिट जो है ना पहले कहीं पर राइट करता है। तो गिट का डेटाबेस हर रेपोजिटरी के अंदर, इन एवरी रेपोजिटरी में, उसी में एक डॉट गिट नाम का फोल्डर होता है, वो वहां करता है कंटेन। तो इस रेपोजिटरी में जो भी चेंज होगा, कितनी फाइल आपने कब लॉस की, कितनी फाइल आपने चेंज की, सो एवरीथिंग का जो जो इन्फॉर्मेशन है वो डॉट गिट फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा। राइट, तो पहली बार जब प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं हम लोग, तो एक बार हमको गिट इनिशियलाइज करना पड़ता है, वरना आप वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम मैनेज नहीं कर सकते फिर। ठीक है, गिट इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद सपोज करना डेवलपर आया, और डेवलपर ने क्या किया, एक फाइल बिल्डअप कर दी इसके अंदर। फाइल का नाम है index.html। राइट, फाइल बिल्डअप करने वाला जो कमांड है, अभी मैंने जस्ट आपको दिखाने के लिए, एक कमांड होता है echo, और एक स्ट्रिंग का नाम है हेलो वर्ल्ड, और उसको मैंने फाइल में सेव कर दिया है। तो इस कमांड से हुआ क्या, सिंपल सा, इस कमांड से इस फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो एक इंडेक्स नाम का एक पेज क्या हो गया है, बिल्डअप हो गया है। राइट, और इसमें एक हेलो नाम का स्ट्रिंग मैंने सेव कर दिया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फाइल आप लोग कमांड से बिल्डअप करो। अगर आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल है, इक्लिप्स वगैरह जो आते हैं इंडस्ट्री में, या आप यहाँ से बैठ के कोई फाइल बिल्डअप कर सकते हो। आपको ऐसे सपोज करो कि मेरी फाइल कौन सी है, एक फाइल और है एबीसी नाम से मेरे पास, इसमें मैंने कुछ भी लिख दिया, इसके अंदर भी हेलो जो भी लिखना है मुझे, और मैंने फाइल को सेव कर दिया। या तो मैं ग्राफिकल काम करूं या कमांड से काम करूं, तो मुझे यहाँ पर ये फाइल भी दिखनी चाहिए प्रॉपर। तो बता रहा है करंट फोल्डर में आपके पास क्या है, अभी दो फाइल पड़ी हुई हैं, abc.txt और index.html। राइट, ठीक है। अब मुझे गिट को मैं पूछ रहा हूँ, गिट मुझे बताओ कि आपकी रेपोजिटरी में कुछ नई अपडेट आई है, कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है इसके अंदर, और इस डेवलपमेंट को मुझे कहीं भेजना है अभी। तो पहले गिट से मैंने पूछा, एक कमांड है गिट स्टेटस। तो गिट बता रहा है कि यार दो फाइलें हैं, इस रेपोजिटरी में कुछ न्यू डेटा ऐड हुआ है, और इस फाइल के सामने क्या लिखा रहा है, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है, इसको बोलते हैं नॉन ट्रैक स्टेट। गिट की रेपोजिटरी में फाइल की दो होती है स्टेट, एक तो ट्रैक स्टेट, एक नॉन ट्रैक स्टेट। क्या बोला मैंने, गिट रेपोजिटरी में जब भी कोई फाइल बनती है, तो गिट ये कहता है कि मेरे लिए उसकी दो होती है स्टेट, एक तो ट्रैक, एक नॉन ट्रैक। या इसको बोल देते हैं हम लोग स्टेजिंग एरिया, और इसको बोल देते हैं नॉन स्टेजिंग एरिया। दोनों में क्या डिफरेंट है, नॉन ट्रैक का मतलब ये होता है कि गिट के मेटा डेटा में इस फाइल का कोई भी इंडेक्स अपडेट नहीं है अभी तक। गिट ने अपने मेटा डेटा में, अपनी इन्वेंटरी में इस फाइल को अभी अपडेट नहीं किया। ये फाइल में आप कितनी बार चेंज करते रहो, इस फाइल को आप लॉस कर दो, गिट के अकॉर्डिंगली गिट इस फाइल को रिकवर करके आपको नहीं दे सकता। क्यों, गिट की जो इन्वेंट्री है वहां ये फाइल अभी अपडेट ही नहीं है बस। तो नॉन ट्रैक फाइल का मतलब होता है फाइल को लॉस कर दो, फाइल में चेंज करते रहो, गिट कोई अपनी मॉनिटरिंग इसके ऊपर इनेबल करके नहीं बैठा अभी तक। राइट, तो आई मीन जब जब डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, पहले अपनी फाइल्स को बिल्डअप करते हैं, और फाइल बिल्डअप करने के बाद उनको जब लगता है कोड राइट हो गया आज का, अब कोड सबमिट करना है इन प्रोडक्शन, तो पहले उनको डेटा को गिट में ऐड करना पड़ता है।
ऐड का मतलब गिट के मेटा डेटा को अपडेट करना पड़ता है। गिट कुछ नई फाइल्स आई हैं, इसके ऊपर ट्रैकिंग मोड स्टार्ट कर दो। तो एक कमांड होती है गिट ऐड और फाइल का नाम। अभी फाइल ज्यादा है तो मैं ऐसे या तो एवरी फाइल पे कमांड चलाऊं गेट ऐड फाइल का नाम, गेट ऐड फाइल का नाम, या मैं सिंगल कमांड से भी सबको ऐड कर सकता हूं। राइट। तो मैं क्या देख रहा हूं अभी, फाइल के सामने जो फ्लैग था पहले वो क्वेश्चन मार्क आ रहा था। अभी आप क्या देख रहे हो इसके अंदर कि फ्लैग हल्का चेंज हुआ है। अभी अभी दिखा रहा है आपको गिट में कि हाँ यार ये आपकी फाइल ए का मतलब ऐड, ए का मतलब ऐड। इसका मतलब हो गया कि गिट के एरिया में फाइल ऐड हो गई है। इसको बोलते हैं ट्रैक स्टेट। डेटा गिट में ऐड हो गया बेसिकली। लेकिन लेकिन अभी क्या है, लेकिन अभी बेनिफिट्स इतना हो गया है कि हाँ इस फाइल में कुछ चेंज हुआ, फाइल आपसे लॉस हो गई, जो मैं करके आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो इसको आप रिकवर कर सकते हो। राइट। तो इसको बोलते हैं स्टेजिंग एरिया। क्या बोलते हैं इसको? स्टेजिंग मोड। ठीक है। तो फाइनली दो फाइल मैंने कोड में राइट की और इसको मैंने स्टेजिंग मोड में ऐड कर लिया। अब मुझे इस डेटा को सबमिट करना है इन गिट सर्वर। तो सबमिट करने के लिए हमें एक काम करना होगा, हमको डेटा कमिट करना होगा। ये कमिट क्या होता है? कमिट का मतलब थ्योरी पार्ट में मैंने आपसे बोला था, इट्स काइंड ऑफ लॉजिकल रीस्टोर पॉइंट। अब डेवलपर बोल रहा है कि मेरा कोड, आज का कोड राइट हो गया और मैं इस चेंजेस को एक रीस्टोर पॉइंट देना चाहता हूँ। स्टेजिंग एरिया में फाइल आ तो गई है, लेकिन स्टेजिंग एरिया को जब तक कमिट नहीं करोगे तब तक आप डेटा को पुश नहीं कर सकते। यानी जितनी फाइल स्टेजिंग के अंदर पड़ी हुई है, पहले हमें उसका एक रीस्टोर पॉइंट बिल्डअप करना पड़ता है। गिट डजंट अलाउ, गिट बिना कमिट किए डेटा को मास्टर रेपोजिटरी के अंदर पुश करने नहीं देगा। राइट। सो कमिट इज काइंड ऑफ लॉजिकल रीस्टोर पॉइंट, या तुम्हारी रेपोजिटरी का स्नैपशॉट कि आज इस स्टेट में क्या क्या चेंज हुआ, इस रेपोजिटरी की स्टेट को एक रीस्टोर पॉइंट दे दो। तो मैंने क्या किया, गिट कमिट मारा, और कमिट करते टाइम पर मैंने आपसे बोला था कि हमको एक मैसेज पास करना पड़ता है कि हम इसको कमिट कर क्यों रहे हैं। तो मैंने बोला टूडेज कोड कंप्लीट समथिंग, मैंने कोई भी एक कमेंट पास कर दिया, टूडेज कोड हैज बीन कंप्लीटेड। राइट। तो साफ से बता रहा है कि हाँ कोड कमिट हो गया है और दो फाइल इसमें क्या हो गई है, कोड में ऐड हो गई है। अब मैंने गिट का स्टेटस मालूम किया पहले। अब इस कमांड में मुझे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। इसको बोलते हैं रेपोजिटरी की क्लीन स्टेट। नथिंग इज पेंडिंग। ऐप रेपोजिटरी में जो आया, ऑल हैज बीन कमिटेड। राइट। अब इस डेटा को आप मास्टर रेपोजिटरी में, अपने कंपनी का जो गिट सर्वर होगा वहां आप पुश कर सकते हो। तो कोड को पुश करने के लिए सबसे पहले लोकल में मालूम करो आप लोग कि मेरी इस रेपोजिटरी के अंदर, लोकल रेपोजिटरी के अंदर कितने कमिट पड़े हुए हैं अभी। तो एक कमांड होती है गेट लॉग। तो क्या बता रहा है कि हाँ यार आपने रिसेंटली ये कमिट किया था फ्राइडे, और 31 दिसंबर को आपने कमिट मारा है, ये आपका डेट एंड टाइम है। राइट। और ये आपकी मेल आईडी है जिससे आपने कमिट किया है। राइट। ये मेरा क्या है, मेल आईडी है, इसे मैंने कमिट कोड किया है। आपको एक डाउट होगा सर, ये मेल आईडी आपने मेंशन तो कहीं पे किया नहीं है। तो मैं ऑलरेडी कभी किसी सेशन के अंदर ये मेल आईडी पहले से ऑलरेडी अपने लैपटॉप में डाल चुका हूँ। इसकी कमांड होती है गिट कॉन्फिग, राइट, हाइपन हाइपन गिट कॉन्फिग ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। तो ये मेल आईडी मैंने कभी पहले से ऑलरेडी गिट के कॉन्फ़िगरेशन में डाला हुआ है पहले से। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करो, तो अभी प्रैक्टिस में तो कोई भी मेल आईडी आप यूज कर सकते हो, बट प्रोडक्शन में क्या होता है, ये मेल आईडी प्रॉपर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है कि जब जब कोड कमिट करोगे तो इस मेल आईडी से आप कोड कमिट करना होगा आपको। राइट। एक होता है ईमेल और एक हमको मिलता है यूजर नेम, जिसको बोलते हैं ऑथर नेम।
राइट, दैट्स इट। तो जितने भी कमिट अब मैं इस लैपटॉप में करूंगा, हर कमिट आईडी का जो ईमेल होगा वो ये होगा, और उसका जो ऑथर नेम होगा वो ये मिलेगा मुझे। अब मैं इस कोड को पुश कर सकता हूँ। तो कोड को पुश करने से पहले मुझे ये बताना होगा, पहले मुझे ये अपडेट करना होगा कि लोकल रेपोजिटरी, तुम्हारा रिमोट रेपोजिटरी कहाँ चल रहा है। आई मीन यू नीड टू अपडेट, आपको मास्टर रेपोजिटरी की डिटेल्स लोकल में अपडेट करनी पड़ेगी, राइट। तो उसका एक कमांड होता है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। आई मीन हम किसी ओरिजिन को ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, राइट। तो ओरिजिन का जो होगा यूआरएल वो पहले यहाँ से आपको कॉपी करना पड़ेगा। तो ये मैं अभी HTTPS वाला जो यूआरएल है इसको यहाँ से कॉपी करके और यहाँ ऐड कर दे रहा हूँ। ये ऐड हो गया, लेकिन ऐड हो गया ये किस फाइल में अपडेट हुआ है। तो एक फाइल होती है इसकी बैकएंड में, इस रेपोजिटरी में डॉट गिट नाम का फोल्डर है, और डॉट गिट नाम के फोल्डर के अंदर एक फाइल है, कॉन्फिग नाम से फाइल है होती है एक। तो मास्टर रेपोजिटरी का यूआरएल एक्चुअल में यहाँ की हुआ है अपडेट, राइट। ठीक है, तो मैं अभी कोड पुश कर सकता हूँ, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। ये मास्टर क्या है अभी, अभी सिंपल ये मानना ये एक ब्रांच का नाम है, और अभी हमारे पास जो ब्रांच कॉन्फ़िगर्ड है गिट के अंदर उसका नेम मास्टर है। ये ब्रांच सिस्टम क्या होता है मैं अभी आगे वाले सेशन में आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इतना मानो कि गिट में कुछ ब्रांचिंग कंसेप्ट होता है, और एक ब्रांच बाय डिफॉल्ट गिट ने सेटअप कर ली है अपने लिए जिसका नेम मास्टर है। सो इस कमांड का मतलब ये हो गया कि हम अपनी मास्टर ब्रांच के चेंजेस को पुश कर रहे हैं, दैट्स इट। मास्टर ब्रांच में जो कमिट मैंने किए हैं उसको हम लोग पुश करना चाहते हैं, और पुश करने का जो यूआरएल है ऑलरेडी पहले हम लोग यहाँ पे ऐड कर चुके हैं इस ओरिजिन के अंदर। तो मैंने इंटरप्रेस किया, राइट। तो मेरा कोड क्या हो गया इसके ऊपर, कोड मेरा पुश हो गया ऑलरेडी, राइट ना। तो मैं क्या देख रहा हूँ, कोड पुश होने के बाद यहाँ क्या हो रहा है, जो भी डेटा आपने उसमें डाला था अभी वो सभी डेटा क्या हो गया इसके अंदर आपको दिखना स्टार्ट हो गया। बता रहा है आप लोगों को क्या कि हाँ ये ब्रांच सिस्टम आपका अवेलेबल है, और ये सब कुछ क्या हो रहा है इसमें आपको देखना स्टार्ट हो गया कि एक कमिट आ गया इसके अंदर, एक कमिट हुआ है, और इस कमिट में दो फाइल क्या हो गई हैं इसमें अवेलेबल है, राइट। एक डाउट यहाँ आपको आ रहा होगा अभी कि आपने जब कोड पुश किया है तो इसने आपका पासवर्ड क्यों नहीं पूछा है। तो माइट भी मैं अपने लैपटॉप को ना, हो सकता है पहले गिट हब से पासवर्ड लेस कर चुका हूँ ऑलरेडी। मतलब मेरा जो लैपटॉप है जब जो कोड पुश करता है गिट के ऊपर तो इसको पासवर्ड टाइप नहीं करना पड़ता। वो मैं आपको आगे वाले सेशन में बताऊंगा कि मैंने इसमें क्या सेटअप किया हुआ है। लेकिन आप जब कोड पुश करोगे तो ये कोड आपके केस में ऐसे पुश होगा नहीं अभी, राइट। यहाँ आपको अपना यूजर नेम और अपना जो होगा पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस सेशन में अभी खाली बस मैंने आपको ये बता दिया है कि गिट में कोड कैसे हम लोग पुश करते हैं, रेपोजिटरी लोकल में कैसे करते हैं कनेक्ट, गिट कमिट क्या होता है, स्टेजिंग क्या होता है, नॉन स्टेजिंग क्या होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग ये सेशन को यहाँ स्टॉप करते हैं, इसके बाद जो भी कभी अभी कंसेप्ट रिमेनिंग है वो बात करूंगा मैं आगे वाले सेशन के अंदर। सो थैंक यू।